मित्रों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के अंत में कुछ नहीं होता, सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। और जीवन का अंत कब है वह भी कोई नहीं जानता। मित्रों, इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। वह नृत्य का बड़ा ही शौकीन था। वह हमेशा ही अपने महल में नर्तकी का प्रोग्राम किया करता था। एक दिन की बात है, उसने नर्तकी के प्रोग्राम में बड़े बड़े राजाओं सहित अपने गुरुजी को भी आमंत्रित करता है और अपने गुरुजी को अंत में नर्तकी को देने के लिए कुछ धन देता है। नर्तकी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। राजा महाराजाओं के साथ ही राजा के घर के सभी सदस्य नर्तकी के नृत्य का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन जब भोर का समय होता है, यानी सुबह होने से थोड़ा देर पहले, तो जो ढोलक बजा रहा होता है उसे नींद आने लगती है और उसका ताल गड़बड़ाने लगता है। तब नर्तकी एक ऐसा दोहा पढ़ती है ताकि थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण हमारा रात भर का मेहनत बेकार न चला जाए। घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न जन्म गवाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। ये उसने दोहा पढ़ा और जैसे ही नर्तकी ने ये दोहा पढ़ा, जो ढोलक बजा रहा था उसका नींद खुल गया और अच्छी तरह से ढोलक बजाने लगा और नर्तकी ताल में ताल मिलाकर नाचने लगी। लेकिन इस छोटे से दोहे के प्रभाव सभी लोगों पर पड़ा और राजा का बेटा दौड़कर आया और अपना मुकुट नर्तकी के पैरों पर रख दिया और बोला कि ये तोहफा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। वहीं पर राजकुमारी बैठी हुई थी, यानी राजा की पुत्री बैठी हुई थी। वो भी दौड़कर आई और एक हार नर्तकी को दे दिया। गुरुजी दौड़े और जाकर के जितने सिक्के राजा ने दिए थे, स्वर्ण मुद्राएं दिए थे, सभी नर्तकी को दे दिए। लो, ये सारा तुम्हारा है। और जब राजा ने ये देखा कि नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा और सभी ने उसे सब कुछ दिया, नर्तकी ने सबको लूट लिया, तो राजा से रहा नहीं गया। वो अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और बोला, ये क्या चल रहा है? तुमने एक दोहा पढ़कर सबको लूट लिया। तुम ये किस तरीके का भाषा यहाँ पर बोल रही हो? तभी राजा के गुरु ने कहा, राजन, आप शांत हो जाओ। मैं आपको समझाता हूँ कि इसने दोहा क्या पढ़ा है। इसने पढ़ा है कि घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न जन्म गवाए, यूं न कलंक लगाए। इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैंने सारी स्वर्ण मुद्राएं इसको दे दी। मैं मूर्ख था जो यहाँ चला आया, आपके कहने पर यहाँ चला आया और पूरी रात नर्तकी का नाच देखता रहा, जबकि पूरी जिंदगी मैंने साधना की है, भगवान की आराधना की है और जो अंत में थोड़ा सा जीवन बचा है मैंने कलंक लगाने चला था। गुरुजी इतना कहकर अपना कमंडल उठाते हैं और चल पड़ते हैं। वे जंगल में जाकर अपने साधना में जुट जाते हैं। फिर युवराज ने बताया, आप मेरे पिताजी हैं, आप बूढ़े चले हैं, लेकिन आप मुझे गद्दी नहीं सौंप रहे हैं, इसलिए मैं आज ही रात अपने सिपाहियों से मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि घनी गई थोड़ी रही, आज नहीं तो कल मुझे राजगति तो मिलने ही वाला है, तो मैं अपने पिता की हत्या का कलंक अपने माथे क्यों लूं? इसलिए मैंने यह विचार त्याग दिया और अपनी तरफ से मुकुट नर्तकी को दे दिया। इसने आज मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो इतना बड़ा कलंक लेकर मैं राजा बनता। तभी राजकुमारी उठी और कहने लगी, पिताजी, मेरी उम्र शादी की हो चुकी है और आप हमारी शादी नहीं करवा रहे हैं।
आज रात आपके नौकर के साथ मैं भागने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है। उम्र हो गई है तो आज न तो कल पिताजी शादी करवा ही देंगे, इसलिए मैं इसे हार दे दिया, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठती। राजा ने जब ये सब बातें सुना तो बोला, बेटा, मैं तुम्हें इसी पल अपनी राजगद्दी सौंपता हूँ और अगला राजा घोषित करता हूँ। और बेटी से राजा ने कहा, इतने सारे राजकुमार बैठे हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो उनके गले में वरमाला डाल दो। इसके बाद राजा ने भी राजपाट त्यागा और जंगल की तरफ साधना करने चल पड़े। सब जब हुआ तो नर्तकी को लगा कि मैंने पूरा जीवन नृत्य में बिता दिया, नाच गाने में बिता दिया, मुझे भी ईश्वर की आराधना करना चाहिए। उस दिन से नर्तकी का काम करना छोड़ दिया और भगवान की आराधना में मग्न हो गई। मित्रों, बहुत छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न जन्म गंवाए, यूं न कलंक लगाए। थोड़ा सा समय बचा है, सही से इस्तेमाल कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।